बैंगन की फसल में आक्रमण करने वाले कई सारे हानिकारक कीटों में से एक कीट एफिड है। इसे हिंदी में माहो के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसी कीट के बारे में जानेंगे कि यह किस तरह से बैंगन की फसल पर आक्रमण करता है, कितना क्षति पहुंचाता है और इसके नियंत्रण के क्या उपाय हैं। तो हम इसे आगे वीडियो में देखेंगे। एफिड क्या है? एफिड एफिडिडी कुल को बिलोंग करने वाला एक छोटा और सॉफ्ट बॉडी वाला कीट है। यह सेफ सकिंग मतलब रस चूसने वाला कीट है। इसके कई सारे स्पीसीज हैं। बैंगन का एफिड मतलब बैंगन के फसल पे एफिड की जो प्रजाति अटैक करती है उसके बारे में हम जानेंगे। बैंगन की फसल में एफिड की दो स्पीसीज अटैक करते हैं। एक है एफिस गोसिपी और दूसरा है माइजस परसिकी। इसका सामान्य नाम कॉटन एफिड है। इसे कॉटन एफिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कपास में भारी क्षति के लिए जानी जाती है। इसके मेजर होस्ट प्लांट कुकुरबिटेसी, रूटेसी और मालवेसी कुल की फसलें हैं। जैसे कुकुरबिटेसी में पम्पकिन हो गया, रूटेसी में नींबू वर्गीय पौधे हो गए और मालवेसी में हिबिस्कस और कपास हो गए। और इसका जो माइनर होस्ट प्लांट है वो बैंगन है। हालांकि यह बैंगन में भी अच्छा खासा क्षति पहुंचाता है। अक्यूरेंस मतलब यह कहाँ कहाँ पाया जाता है या इसका आक्रमण दुनिया के किन किन क्षेत्रों में होता है। इसका आक्रमण, इस कीट का प्रकोप दुनिया के उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र मतलब ट्रॉपिकल और टेम्परेट इन क्षेत्रों में होता है। और हमारा जो देश है भारत, वो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में भी आता है। में सेंट्रल इंडिया ट्रॉपिकल जोन में आता है, साउथ इंडिया सब ट्रॉपिकल जोन में है और जो नॉर्थ इंडिया है वो टेम्परेट रीजन में आता है। इसकी पहचान, यह कीट पीले हरे या हरे भूरे रंग का होता है। जैसे यहाँ पर इमेजेस में ये कीट दिख रहे हैं। नेचर, इसकी प्रवृत्ति कैसे होती है? यह कीट प्रवृत्ति में पॉलीफेगस नेचर का होता है। पॉलीफेगस कहने का मतलब यह किसी एक ही फसल पर आक्रमण नहीं करता, यह एक से अधिक या कई फसलों पर आक्रमण करता है, उसे होस्ट के रूप में उपयोग करता है। जैसे बैंगन पर भी अटैक करेगा, कपास पर भी करेगा और हिबिस्कस, गुड़हल उस पर भी करेगा और इसी तरह दूसरे पौधों पर भी अटैक करेगा। नेचर ऑफ डैमेज एंड सिम्टम्स मतलब यह किस तरह से डैमेज करता है और उसके लक्षण क्या हैं डैमेज के। छोटे कीट सैकड़ों की संख्या में कॉलोनी बनाते हैं। इससे पौधों के बैक्टीरियल पॉइंट, जहाँ पर स्टेम से शाखा निकलता है, उस जगह पत्ती की सतह और कोमल टहनियों पर पाए जाते हैं। निम्फ और वयस्क दोनों ही कोमल पत्तियों से रस को चूसते हैं, जो धीरे धीरे कर्ल हो जाता है मतलब मुड़ जाता है और मुरझा जाता है और लास्ट में पत्तियां सूख भी जाती हैं। एफिड द्वारा बने हनी ड्यूज पर काला परत विकसित हो जाता है, जो कि बाद में प्रकाश संश्लेषण में दिक्कत करता है। इसका लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कैसा है? फीमेल एफिड का जीवन काल 20 दिन का होता है और एक फीमेल एफिड लगभग 85 नीम्स देती है। नीम्स के लिए उसके वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल तापमान 10 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये नीम्स
20 दिनों में मैच्योर हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अडल्ट एफिड शरद ऋतु के दौरान नए पौधों पर आक्रमण करते हैं और इनका जो लाइफ साइकिल है इसका क्रम चलते रहता है। कीट से होने वाली हानि, पत्ती मुड़ जाती है, जैसे कि यहाँ इस फोटो में, इस इमेज में हम देख सकते हैं एफिड के अटैक से पत्तियाँ कर्ल हो गई हैं, पत्तियाँ सूख जाती हैं। ये पत्ती बाद में सूख जाएगा, पौधे मुरझा जाते हैं। जब आक्रमण बहुत अधिक होता है, सीवियर होता है, तब पत्तियों के साथ पौधे भी मुरझा जाते हैं। पौधों की वृद्धि और विकास रुक जाता है, वो छोटे रह जाते हैं और उनका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और जैसे पहले कह चुका था मैं, हनी ड्यू के विकास के कारण प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। कीट आक्रमण हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ, किन किन परिस्थितियों में इस कीट का अधिक आक्रमण होता है। सबसे पहला बात, छायादार स्थान। छायादार जगह पर इसका आक्रमण बहुत ही सामान्य होता है और ठंड और नम मौसम, इस जलवायु में इसका आक्रमण अधिक होता है। इसके नियंत्रण के उपाय, इसके नियंत्रण के लिए कई सारे उपाय हैं, जिसमें सबसे पहला है सहनशील किस्मों का उपयोग करना। ऐसे ब्रिंजल के, एग प्लांट के ऐसे किस्म जो एफिड के विरुद्ध सहनशील हों, उन्हें ही कमर्शियल रूप में खेती किया जाना चाहिए। जैविक नियंत्रण, लेडी बर्ड बीटल, ये जो लेडी बर्ड बीटल यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है, ये प्राकृतिक रूप से इसका एनिमी होता है और एफिड को ये खाने का काम करता है। तो ये जो कीट होते हैं, इसे किसान मित्र भी कहते हैं। तो इन कीटों का उपयोग इनके जैविक नियंत्रण के लिए, एफिड के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। ट्रैप क्रॉप में भिंडी और गुड़हल के पौधे आते हैं। इन पौधों को जब मुख्य क्रॉप बैंगन के चारों ओर या बैंगन के क्यारी के साथ लगाते हैं, तो जो एफिड होते हैं वो ट्रैप क्रॉप मतलब भिंडी और गुड़हल में भी जाते हैं। तो इस वजह से जो मेन फसल होती है उसमें कीट का प्रकोप कम हो जाता है। प्रतिरोधी किस्में उगाना, उदाहरण के लिए S5 से विकसित ब्रिंजल की जो वैरायटी होती है वो एफिड के प्रति रेजिस्टेंट होता है, क्योंकि S5 बैंगन के एफिड के खिलाफ रेजिस्टेंस का सोर्स है। और वहीं हमले के शुरुआती चरण में ग्रब, अडल्ट और पत्तियों से अंडों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 20 दिन के बाद अगले जनरेशन तक इसका दूसरा आक्रमण नहीं होता है। इसके रासायनिक नियंत्रण में मोनोक्रोटोफास और कार्बारिल हैं। मोनोक्रोटोफास का 0.05% और कार्बारिल का 0.2% उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से ये था ब्रिंजल पर अटैक करने वाला सबसे हानिकारक कीटों में से एक एफिड। उसका आक्रमण करने का तरीका, डैमेजिंग नेचर, लॉस और उसके कंट्रोल के उपाय।